क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, यानी मनुष्य का उत्सर्जित तंत्र। अभी तक के बहुत सारे जानवर के बारे में देख लिया, अब क्या देखेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य कैसा प्राणी है, मैंने सुना था मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी नहीं है। चलो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये है इसका हार्ट, हार्ट पहले पढ़ा था हम लोगों ने, तो बहुत अच्छे से आप जानते हो। ये हार्ट, ठीक है, हार्ट के पास से ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड, ठीक है। तो ये याद रखना, हार्ट के पास से शुद्ध ब्लड आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा किडनी में, ठीक है। कौन सी, रेनल वेंस में, ठीक है। किस में जाएगा, सॉरी रेनल नहीं, ये ऊपर वाली रेनल आर्टरी में। शुद्ध ब्लड तो यहीं आता है ना, शुद्ध ब्लड जो है रेनल आर्टरी में जाएगा। अब ये फिल्टर करेगा, और जो अशुद्ध ब्लड है किस में जाएगा, रेनल वेंस में, यानी वृक्क शिरा में, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि कम मात्रा में यूरिया किसके पास होता है, तो ये जो रेनल वेंस है इसके पास कम मात्रा में क्या होता है, यूरिया होता है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये जाएगा हिपेटिक पोर्टल वेंस के पास में, क्लियर है, कहाँ जाएगा, हिपेटिक पोर्टल वेंस के पास में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों, इसके पास कम क्यों है, जबकि यहाँ तो अशुद्ध होना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि अभी अभी तो किडनी से निकला है, तो यहाँ से क्या होगा, कम। लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये याद रखना, ये गया, ठीक है, और ये इधर से भी किडनी से आया। अब ये जो जा रहा है किसके द्वारा जाएगा, हिपेटिक वेंस के द्वारा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आता है, याद रखना, हिपेटिक वेंस में बहुत ज़्यादा यूरिया है, क्लियर, बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं, ये कहाँ जाएगा, अब ये लीवर है, लीवर के पास हिपेटिक वेंस होती है, और ये लीवर से होते हुए अब कहाँ जाएगा, देखो ये कहाँ जा गया, किडनी गई, किडनी से होते हुए कहाँ जाएगा, ये लीवर, और लीवर से होते हुए कहाँ जाएगा फिर, वेना केवा, यानी कि हार्ट के पास में, और फिर क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर, क्लियर है। समझ में आया कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, नहीं आया, देखो हाँ, ये हार्ट है, हार्ट का ओटा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये ओटा से शुद्ध अच्छा, वो वहाँ पे जो अपन भूल गए थे ना, क्या लिखते हैं उसको, शुद्ध ब्लड जिसमें, तो ओटा कहते हैं, याद रखना। तो ये ओटा से होते हुए कहाँ आएगा, किडनी। ये आई लव यू कलर के पेन से लिखा है, पिंक कलर के पेन से, ठीक है। तो ये पिंक कलर जो है कौन सी आर्टरी है, रेनल आर्टरी, ठीक है। यहाँ से कैसा ब्लड आया, शुद्ध वाला, ऑक्सीजन लिख दे रहा हूँ मैं। अब ये कहाँ गया, किडनी में, ये है किडनी, ठीक है। किडनी में ये फिल्टर होगा, और फिल्टर होके फिर कहाँ जाएगा, ये रेनल वेंस में, ये देखो जो नीले कलर हरे कलर के पेन से बनाई है, क्लियर है यहाँ तक के। अब इसमें क्या होगा, CO2 मिल जाएगा, यूरिया भी मिल जाएगा, ब्लड कैसा हो गया, अशुद्ध। तो याद रखना, यहाँ पे कम मात्रा में यूरिया होता है, रेनल वेंस में कम मात्रा में यूरिया होता है। अब क्या होगा, ये भी किडनी है, यहाँ से निकलेगा, तो क्या होगा, अब ये जो सिस्टम को देंगे इसको हम लोग कहते हैं हिपेटिक पोर्टल वेंस। ये हिपेटिक पोर्टल वेंस है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा यहाँ पे छोटी याद बड़ी याद बनाया, ये तो है पेट से होते हुए, तो ये हिपेटिक पोर्टल वेन से होते हुए कहाँ जाएगा, लीवर में, और लीवर से अब जो भी संरचना जाती है, इससे पहले मैंने बताया था, लीवर की जो वेन्स होती है या जो भी होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपेटिक कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हिपेटिक वेन्स के द्वारा कहाँ जाएगा, हार्ट के कौन से पार्ट में, वेना केवा में। तो याद रखना, हिपेटिक वेन्स में जब जाएगा तो यहाँ पे यूरिया की मात्रा क्या रहेंगी, अधिक रहेंगी, क्लियर है यहाँ तक के। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई ना। आगे देखो, मनुष्य के पास कितनी, 4 किडनी होती है, 2 ही होती है, कि 1 होती है, ठीक है, 2 होती है। तो एक बड़ी एक छोटी, ये बनाया मैंने, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो 2 किडनी है, किडनी को क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ से 2 नली दिखी क्या, इस नली की बात करते हैं, इसको कहते हैं यूरेटर, यानी कि मूत्र वाहिनी। 2 लिखिए, 2 क्यों, एक इधर और एक इधर। एक ये होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं मूत्र मार्ग, सॉरी 1 मिनट, एक पार्ट छूट गया, ठीक है। इसको कहते हैं मूत्राशय, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कितने, 3 होते हैं, तो यहाँ तो 3 लिखा है, अच्छा 1 लिखा है,
तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। नहीं तो बोलना सर ने बताया था कि हमारे पास में 3 ब्लैडर होते हैं, तो 3 ब्लैडर नहीं होते हैं। ब्लैडर कितना होता है? एक ही होता है, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा यूरिन भी नहीं करते ना हम लोग पास बॉडी से कि 3 ब्लैडर की ज़रूरत पड़े। और हमारी बॉडी की संरचना ऐसी बनी है कि अभी देखते कैसी बनी है। देखो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे यूरिन क्या होगा? जमा होगा। और लास्ट क्या होता है? मूत्र मार्ग, जिसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। एक ही मार्ग होता है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ देखो, अब ये कोई, इसको बनाता हूँ 1 मिनट। ये कोई पप्पू लाल है, ठीक है। ये पप्पू लाल है, बड़ा सुंदर सा, ठीक है। ये इसकी हेयर स्टाइल। अब इस पप्पू लाल, अभी ये है भोपाल में, नहीं ये है रेलवे में, ये रेल में है यानी ट्रेन में है, ट्रेन में है, नहीं ट्रेन में नहीं, ये बस में है। ये कहाँ है? बस में है। अब ये भोपाल से आ रहा है। भोपाल का सफ़र जो है बैतूल तक के 5 घंटे का है, 5 घंटे, 5 से 6 घंटे का है। अब इसको बाथरूम जाना है, इसको बाथरूम बहुत ज़ोर से लग गई है, तो इसको कैसे पता चला? ब्रेन से सिग्नल आएगा। ये जो याद रखना, ये जो यूरिनरी, पहले तो यूरिन से फिल्टर हो, सॉरी हम लोग बात करते हैं ये किडनी से फिल्टर होगा। तो जैसे ही किडनी से फिल्टर होगा और किडनी से फिल्टर होके कहाँ आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही भर जाएगा तो इसको सिग्नल आ जाएंगे। ये याद रखो, देखो कहाँ से आएंगे, तो ये देखो ये लिखा है अपर इनवॉलेंट्री स्पिंचर। दिखा क्या? क्या लिखा है? अपर इनवॉलेंट्री स्पिंचर। तो ये क्या होता है? ये याद रखना, ये स्पिंचर होता है अनैच्छिक, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब अनैच्छिक का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री, यानी हमारी मर्जी से काम नहीं करेंगे। अगर ब्लेडर भरा है तो ये तो सिग्नल देंगे ही ना। उसको ये मतलब थोड़ी क्या भोपाल से आ रहे कि दिल्ली से आ रहे, वो तो सिग्नल देंगे ही कि यूरिन करने जाना है। अब भाई साहब जो है क्या कर सकते हैं? बस तो चल रही है, वहाँ तो कोई बाथरूम है नहीं, तो क्या भाई साहब कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं ना कि बस में कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो उसके नीचे क्या है? लोअर इनवॉलेंट्री स्पिंचर। इसका मतलब क्या है कि ये है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब क्या है? ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है कि जब बाथरूम जाना है तभी जाएगा। तो भाई साहब क्या करेंगे? वेट करेंगे भाई साहब, किस चीज़ का? कोई बस स्टैंड तो आएगा बीच में, कहीं ना कहीं तो बस रुकेंगी, तो जब बस रुकेंगी जब ये बाथरूम करने जा सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? मैं सिर्फ ये स्टोरी से ये बताना चाह रहा था। समझ में आया क्या? कि जैसे ही ये ब्लेडर भरेगा, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही ब्लेडर भरेगा इसको खाली करना है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ये ब्लेडर भरता है तो यहाँ से अपर इनवॉलेंट्री स्पिंचर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, जो खाने को आने जाने से रोकता है। तो ये भी जो स्पिंचर है, ये याद रखना है कि ये होता है अनैच्छिक। आप चाहो या ना चाहो, ये कहाँ सिग्नल देगा? किसको? ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन को सिग्नल देगा, तो ब्रेन से सिग्नल कहाँ आएंगे? लोअर इनवॉलेंट्री स्पिंचर पे, जो कैसा है? हमारा ऐच्छिक है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। हमको ब्रेन ने सिग्नल दे दिया कि भाई साहब ब्लैडर भर गया है, अब आपको यूरिन करने जाना है। लेकिन अब जो व्यक्ति है वो कभी मार्केट में होगा, कभी बस में होगा, कभी भी कहीं पे होगा, तो वहाँ तो यूरिन नहीं कर सकता है। तो ये क्या कहता है? ऐसा प्लेस देखता है जहाँ पे ये यूरिन कर सकता है। तो ये किसकी वजह से? लोअर इनवॉलेंट्री स्पिंचर की वजह से। क्लियर है? चलो तो बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखो, तो अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन किडनी के बारे में, यानी मनुष्य की किडनी के बारे में। तो मनुष्य किडनी के बारे में क्या क्या है, तो ये देखते हैं। 1 मिनट। ये किडनी है, तो इस किडनी की बात करते हैं। तो इसमें जो है ना, आपको 2 भाग देखने को मिलेंगे। एक ये बाहर वाला, देखो पहली बात तो ये कॉन्ट्रिक्शन ऐसा होता है, ये उसके समान होता है। किसके समान? कुछ लिखा है कि सेम के बीज की तरह, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सेम का बीज देखा है? ऐसे ही होता है। तो ये है किडनी। तो देखो किडनी की बात करते हैं, तो एक ये पूरा बाहर का एरिया हो गया, ये वाला, ठीक है।
तो इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। ये याद रखना, बाहर वाले एरिया को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये देखो एक ये अंदर वाला भाग है, ये ऐसा कुछ है, तो ये जो अंदर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, मेडुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, किडनी के दो पार्ट होते हैं, बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलो जहाँ से छोड़ा था हम लोगों ने वहीं से देखते हैं। सबसे पहले तो इसको देखो, हम लोग बात करते हैं, ये मैंने वही पेन यूज़ किया ताकि आपको समझ में आए। ये हरे कलर से रेनल वेंस थी क्या, और यहाँ पे ये जो पिंक कलर से रेनल आर्टरी यानी कि वृक्क धमनी। ये समझ में आया कि यहाँ पे ये जो है कहाँ प्रवेश करता है, ये किडनी में। बात की थी हम लोगों ने कि हार्ट से ब्लड आएगा तो कहाँ, किडनी में करेगा, और जैसे ये किडनी में करेगा तो हम लोगों ने बात करी थी एक मूत्र वाहिनी भी बाहर आ रही थी जहाँ से यूरिन आ रहा था। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, देखो तो ये अंदर जाएंगी कहाँ, ये रेनल वेंस की बात करें और रेनल आर्टरी की बात करें, जाएंगी कहाँ, तो कौन सा पार्ट बताया मैंने, अंदर वाला कौन सा, मेडुला। मेडुला में जा रहा है, तो ये याद रखना मेडुला जो है ये इतना है, ठीक है, ये मेडुला हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है ये इस टाइप से संरचना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेल्विक, रेनल पेल्विस, ठीक है। ये मेडुला के अंदर ये वाले भाग को क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस यानी कि वृक्क पेलिस या तो श्रोणी। क्लियर है, जो कीप के आकार की होती है। क्लियर है, कैसे, कीप। और यहाँ पे इसको निकलने वाले, यहाँ पे ये इससे निकलने वाले प्रक्षेपों या प्रोजेक्शन को हम लोग जो है चषक कोशिका कहते हैं, चषक या फिर कहते हैं कैलिक्स। देखो इसको एक बार, प्रसेक्षम का, ये प्रसेप का मतलब क्या है, ये ऐसे ऐसे निकल रहे हैं जो मैंने बताया, तो ये जो निकल रहे हैं ये क्या है, क्लियर है। तो ये जो निकल रहे हैं ये चषक कोशिका है। ये देखो यहाँ से पे भी बताया है कि यहाँ पे 1 मिनट, देखो ये बताया है, ये इसको क्या कह रहे हैं, कैलिक्स कह रहे हैं हम लोग। क्लियर है, तो ये चषक कोशिका ही है। ये जो प्रोजेक्शन निकल रहे हैं इस टाइप से, तो मतलब ये जो प्रोजेक्शन निकल रहा है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैलिक्स यानी कि चषक कोशिका। ठीक है, इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था मैंने कि चषक कोशिका कहाँ, किडनी में देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चन है, याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो खाज दिखाई हुई क्या आपको, खाज थी, तो इस खाज को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हाइलम। क्लियर, क्या कहते हैं, हाइलम। तो यहाँ पे क्या क्या प्रवेश करेंगी, मूत्र नलिका करेंगी, रक्त वाहिनी का करेंगी और तंत्रिका कोशिका भी करेंगी अगर उसको सिग्नल देना है तो। ये तीनों चीज़ कहाँ से प्रवेश करेंगी, हाइलम से। क्लियर है, तो इतनी चीज़ देख चुके हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना ये जो कैलिक्स है इसके बाद में इसके ऊपर कुछ पिरामिड्स होते हैं। क्या होते हैं, इस टाइप से ये पूरे पिरामिड्स रहते हैं। तो ये जो पिरामिड्स हैं इसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, क्योंकि मेडुला से ही निकल रहे हैं। तो मेडुलरी पिरामिड्स कितने होते हैं, 8 से लेके 18, और ये चस्कों में फैले रहते हैं। चस्क यानी कि अभी पढ़ा कैलिक्स, क्लियर, तो वहाँ पे फैले रहते हैं इसके। तो ये मेडुला वाला पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग, समझ में आ गया कि मेडुला वाला पार्ट क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बात की थी, ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। तो ये जो खाच है, जो खाली स्थान है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे होता है कॉलम ऑफ बार्तिनी, यानी बार्तिनी स्तंभ कहते हैं इसको हम लोग। ये देखो, ये यहाँ पे कॉन्ट्रिक्शन आया, ये इस टाइप से। तो ये जो खाच है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार्तिनी स्तंभ यानी कॉलम ऑफ बार्तिनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये तो बता ही चुका हूँ कि बाहर वाले एरिया को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद में यहाँ पे याद रखना, ये जो आवरण है इसको कहते हैं वृक्क आवरण, यानी कि रेनल कैप्सूल। क्या कहते हैं, रेनल कैप्सूल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये डायग्राम किसका है, वृक्क का है। वृक्क यानी किडनी। तो यहाँ पे किडनी 2 भागों में बटी रहती है। ये दिया है ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूबल्स, यानी कि वृक्क नलिका। ये क्या होती है इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, आगे बताऊँगा मैं। इसके बाद हम लोग बात करें, तो ये जो वृक्क है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीएनएसटी वगैरह में तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, कि यहाँ पे ये जो वृक्क है
यहाँ पे आपको कितने मिलियन या कितने लाख जो है नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे? तो 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना देखने को मिलती है, जिसको वक्राणु या फिर क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्लियर है? तो किडनी की जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। क्लियर है? ये तो किडनी है, लेकिन ब्लड फिल्टर कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। तो एक किडनी में कितने? 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख जो है यहाँ पे नलिकाकार ये नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे, यानी कि 1 मिलियन। ठीक है, तो ये डाटा याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो लिखा भी हुआ है, ये क्रियात्मक इकाई है। तो इसकी आकृति कैसी होंगी? सेम के बीच के आकार की। सेम पता है ना सभी को? ठीक है, ये दिया हुआ है ऐसा कॉन्ट्रिक्शन टाइप का, ऐसा। रंग गहरे भूरे लाल रंग का होता है। स्थिति अंतिम वक्षी और तीसरे कटिकशिकाओं के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर। क्या समझ में आया? वक्ष यानी कि छाती। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो अंतिम वाला भाग होता है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा हाथ लगाओगे तो आपको कड़क मतलब हार्ड फील होगा। ठीक है, उसी के नीचे। और तीसरी कटिकशेरुका, ये कशिकशेरुका मतलब ये क्या होता है? कशेरुका किधर होती है? वर्टिबल कॉलम, बैक साइड में। देखो मैं, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो इसका जो फ्रंट वाला भाग है उसको क्या कहेंगे? वक्ष। बैक वाले साइड में कशेरुका पाई जाएंगी। तो ये बहुत सारी ऐसी ऐसी पाई जाती है। तो कौन सी? तीसरी बात कर रहे हैं। तीसरी कटिकशिकाओं के समीप उदर गुहा, उदर यानी कि पेट। ठीक है, पेट में आंतरिक पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पीछे। तो किडनी बोला जाता है कि पेट से थोड़े से पीछे साइड में होती है। क्लियर है? फ्रंट में नहीं होती, क्या होती है? थोड़ी से पीछे साइड में होती है, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लंबाई 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चौड़ाई 5 से लेके 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से लेके 3, और भार 120 से लेके 170 ग्राम होता है। तो ये किडनी का भार है। ठीक है, लगभग एक मुट्ठी में आ जाएंगे। हाँ। सर ये मेल और फीमेल में दोनों में सेम रहता है? हाँ। और सर ये एक बड़ी एक छोटी क्यों रहती है? एक बड़ी और एक छोटी इसलिए रहती है, चलो आ जाओ इसको देख लेते हैं हम लोग। बड़ी और छोटी मतलब रहती नहीं है, वो यहाँ पे देखो, ये जो है